फोकस करिए। हम लोग चैप्टर करें सेल्स ऑफ गुड्स एट 90-30। कितना मार्क का आएगा भाई? 10 मार्क। कितना मार्क्स? अच्छा एमसीक्यू है, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है भाई 25% का। कितना परसेंट का है? तो 10 मार्क का आएगा ये चैप्टर। सेल्स ऑफ गुड्स एट 90-30 नाम से ही पता चल रहा 1930 यानी देश की आज़ादी के पहले का एक्ट है। देश की आज़ादी के अच्छा क्या लिखा हुआ? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ मतलब गुड्स से संबंधित हम लोगों को प्रोविजन को पढ़ना है जिसको हम क्या कर रहे? सेल कर रहे। क्या कर रहे? इसका प्रोविजन पहले होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसका जो नियम होता था पहले कहाँ होता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन इतना ज़्यादा सेल के ऊपर वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन होने लगा कि फाइनली सरकार को लगा कि एक अलग से हमारा क्या होना चाहिए? एक्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो उसमें से प्रोविजन को निकाल लिया गया। सेक्शन 76 से लेकर के 123 सेक्शन 76 से लेकर के 123 सेक्शन को रिमूव किया गया। कहाँ से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोलो क्या बोले? और एक सेपरेटेड एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन होने लगा था सेल्स के ऊपर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजन लिखा था उसे संभाल नहीं रहा था। तब जाकर फाइनली गवर्नमेंट को लगा कि एक अलग से हमें एक्ट बनाना चाहिए और गवर्नमेंट ने एक अलग से एक्ट बनाया जिसका क्या नाम है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 90-30। जोर से बोलो। कौन सा एक्ट से निकाला गया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन कौन सा निकाला गया था? 76 से लेकर 123। टिक्की में पूछेगा। समझ पा रहे कि कितना सेक्शन को रिमूव किया गया? सेक्शन 76 से लेकर 123। अच्छा कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है। टेक टाइम्स। ये एक्ट 1930 में बना है ना। जनता को हम लोग कोई भी एक्ट बना के समय देते हैं कि आप लोग पढ़िए समझिए, अच्छा लगे तो चुपचाप रह जाइए, नहीं लगे तो रोड पे आके विरोध कर दीजिए, आंदोलन कर दीजिए, समय देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये एक्ट क्या 1930 में बना संग संग लागू हो गया होगा कि हम समय दिए होंगे? समय दिए होंगे। समझ पा रहे हैं? इट इज इफेक्टिव ऑन 1 जुलाई 1930। इट इज इफेक्टिव ऑन 1 जुलाई 1930। लागू कब से हुआ भाई? 1 जुलाई 1930। बोलो क्या बोलें? 1 जुलाई 1930। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू ये हिंदुस्तान के कोना कोना में एक्ट लागू है। पुराना बुक पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट जम्मू एंड तो पहले ना हम लोग एक्ट बनाते थे तो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिए थे जिसके पास आर्टिकल था। उसके पास कौन सा आर्टिकल था भाई? 370। कौन सा आर्टिकल था? स्पेशल दर्जा दिए थे कि भाई तुमको हम एक्ट बना लिए हैं। एक्ट दे दिया जाता था, बोला जाता था पढ़िए समझिए, अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिए, अच्छा नहीं लगे तो फॉलो मत करिए। तो ये एक्ट लोग अच्छा नहीं लगा था। कब? जब आर्टिकल क्या था? 370। क्या था? आर्टिकल 370 तो अमेंड हो गया। आर्टिकल 370 क्या हो गया? अमेंड हो गया। समझ पा रहे हैं? तो ये प्रोविजन लोग को है ही नहीं, इसीलिए अभी जितना एक्ट है सारे के सारे हिंदुस्तान के पूरा कोना कोना में लागू है। तो इसलिए क्या कहेंगे? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। बोलो क्या बोलें? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बोलो क्या बोले हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जोर से बोलेगा क्या बोले हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ ब्रॉडर टर्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज द ये कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है। किसका बात करें? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। किसका बात करें? बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गुड्स को लेकर के प्रोविजन लिखा गया। कैसा गुड्स? जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। कैसा गुड्स? जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। सिर्फ गुड्स को लेकर के इस चैप्टर में प्रोविजन लिखा गया है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? नाम ही से तो पता चल रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ अभी हम लोग क्या समझने जा रहे हैं भाई? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझ पा रहे हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ ब्रॉडर टर्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ ये ब्रॉडर टर्म है। इसमें इट्स इंक्लूड सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल आल्सो। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का मतलब जो बेच दिए, सामान दे दिए, ले जाइए। और एग्रीमेंट टू सेल माने फ्यूचर में आपको सामान देंगे। आज हमारे साथ एग्रीमेंट हो गया, आपको कब देंगे? फ्यूचर में। कब देंगे? इसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। क्या कहते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कौन सा टर्म? ब्रॉडर टर्म। कौन सा टर्म? इट्स इंक्लूड सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड इसमें सेल भी एडेड रहता है और क्या ऐड रहता है? एग्रीमेंट टू सेल। समझ पा रहे हैं? तो इसके इसेंशियल एलिमेंट क्या है हम लोग समझने जा रहे हैं। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या समझने जा रहे हैं? बोलो। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है? पहला इसेंशियल एलिमेंट है कि दो पार्टी होना चाहिए, बायर एंड सेलर। बायर एंड
कितना पार्टी होना चाहिए भाई? दो पार्टी। कौन सा बोलिए? बायर एंड सेलर। बायर एंड, जिसको हम कहते हैं बायलैटरल। क्या कहते हैं? दो पार्टीज को बायलैटरल कहते हैं लॉ की भाषा में। एक पार्टी को कहते हैं यूनिलैटरल। क्या कहते हैं? दो पार्टी को क्या कहते हैं? बायलैटरल। एक पार्टी को क्या कहते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या होना चाहिए? बायर और सेलर। बायर माने खरीदने वाला, सेलर माने बेचने वाला। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय द गुड्स, हु बाय द, और सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल द गुड्स। तो क्या होना चाहिए? बायर एंड सेलर। बायर एंड, तो बोल सकते हैं इट्स अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ बायलैटरल क्योंकि दो पार्टी है। कौन है? बायर है और सेलर है। जोर से बोलिए, बायर है और सेलर है। बायर है और बायर और सेलर। दूसरा क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। क्या बेचिएगा भाई? गुड्स। क्या बेचिएगा? गुड्स। गुड्स क्या होता है थोड़ा देर बाद समझेंगे। पहले हम लोग इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्या समझ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बोले क्या बोले? इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और क्या होना चाहिए? प्राइस। क्या होना चाहिए? प्राइस। तो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या क्या बताइए? पहला क्या? बायर एंड सेलर। क्या होना चाहिए? बायर एंड सेलर माने इट्स अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ बायलैटरल। दूसरा क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। तीसरा क्या भाई? प्राइस। क्या बोलिए? प्राइस का मतलब गुड्स लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना होगा। समझ रहे? अब प्रश्न आता है कि व्हाट इज गुड्स? व्हाट इज गुड्स? तो गुड्स का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने दिया। गुड्स का डेफिनेशन का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 7। हम लोग सबसेक्शन नहीं बोलेंगे, एक रहता तो क्लॉज से काम चलाया जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज 7, सेक्शन 2 क्लॉज। लेकिन चलता हम लोग का समाज में है। कॉलेज में जाइए तो सर लोग लगाएंगे लेक्चर 2 सबसेक्शन 7, 2 सबसेक्शन, समझ रहे? तो जो चलता है वही हम लोग चला रहे हैं। ऐसे इसको पढ़ेंगे क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 7, सेक्शन 2 क्लॉज, समझ रहे? लेकिन क्लॉज चलता नहीं है। चलता क्या है? तो क्या चलाना पड़ेगा? सबसेक्शन। तो गुड्स का सेक्शन कौन सा भाई? 2 सबसेक्शन 7। जोर से बोले, क्या बोले? गुड्स किसको बोलेंगे? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बोले क्या बोले? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, बोला गुड्स कोई भी वस्तु को हम बोल सकते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल माने जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी तरीका का हो जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? गुड्स। क्या कहेंगे? द गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जोर से बोलो, जोर से बोले, क्या बोले? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ। गुड्स का डेफिनेशन क्या हो रहा? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो जोर से, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या हुआ? एवरी काइंड ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन माने छोड़कर, अदर देन माने एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ करके। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है राइट टू रिसीव, राइट टू एक्शनेबल क्लेम एंड क्या? मनी। एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, राइट टू रिसीव। मान लीजिए हम किसी से पैसा पाएंगे या कुछ लॉस्ट हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम से हम पैसा पाएंगे। कुछ लॉस नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम से पैसा, इसको हम क्या कहते हैं? एक्शनेबल क्लेम। क्या कहते हैं? समझ रहे? या मान लीजिए किसी से हम पैसा पा रहे, किसी से पैसा तो उससे मांगेंगे ना, उसको हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। क्या कहते हैं? हम मनी। मनी समझते हैं? पॉकेट में जो आप लोग का है उसको क्या कहते हैं? मनी। क्या कहते हैं? बिना मनी का काम चलेगा भाई? नहीं चलेगा। तो एक्शनेबल क्लेम एंड मनी गुड्स नहीं है। तो गुड्स का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, चलेगा अभी डेफिनेशन। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूड्स क्या एडेड रहेगा? बट इंक्लूड्स स्टॉक, बट इंक्लूड स्टॉक शेयर्स। इसमें क्या जुड़ा रहेगा? स्टॉक शेयर्स। बोले क्या बोले हैं? बट इंक्लूड्स स्टॉक शेयर्स। स्टॉक एंड शेयर कर देते, स्टॉक एंड शेयर्स। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्या? ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगा रहे। ग्रोइंग क्रॉप्स माने क्या उगा रहे? फसल उगा रहे। ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड अदर थिंग, एंड क्या? अदर थिंग अटैच टू द ग्राउंड, अदर थिंग अटैच टू द ग्राउंड, अदर थिंग अटैच टू द ग्राउंड। सुनिएगा ध्यान से, डेफिनेशन को रीटेक करें। सेक्शन कितना है? 2 सबसेक्शन 7। बोले क्या बोले? तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो क्या बोले? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड, बट इंक्लूड्स
includes stock, share, growing crops, grass and other things. या इसे other thing या कहेंगे any other thing, any other thing attached to the ground. जैसे मान लीजिए हम लोग का ये लैंड है, थोड़ा मेरा ड्राइंग में हाथ टाइट है, समझ रहे हैं ड्राइंग में, ये मान लीजिए लैंड है, ये क्या है लैंड है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लैंड पे मान लीजिए क्रॉप्स है, फसल 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 फसल, समझ रहे हैं, फसल, ग्रास ग्रास, समझ रहे हैं, बकरी कैसे बनेगा ये मान लीजिए गोट, कौन है बोलिए गोट, हाँ एनी अदर थिंग, समझ, प्लांट प्लांट प्लांट, समझ रहे हैं। तो देखिए ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड एनी अदर थिंग अटैच टू द ग्राउंड, चाहे वो घास हो या फसल हो, समझा, माने फसल हो या तो घास हो या अदर थिंग्स हो जो जमीन से क्या अटैच है, जमीन से, समझ पा रहे, जमीन से क्या है अटैच है। प्रोवाइडेड एग्री टू बी सीबड बिफोर सेल, सेल करने से पहले इसे जमीन से अलग करके बेचा जाए, जमीन से क्या करके बेचा जाए, प्रोवाइडेड एग्री टू बी सीबड बिफोर सेल, बिफोर, अब जाकर के गुड्स का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, समझे। द गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बोलो क्या बोले, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable claim and money, but include stock and share, growing crops, grass and any other thing attached to the ground, provided agree to be severed before the sale, before the sale, उसे जमीन से क्या करिए, सेल करने से पहले अलग करके बेचिए, उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे, क्या कहेंगे, फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज गुड्स, फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, फिक्स डिपॉजिट बैंक में रुपया जो रखे हो ना वो गुड्स कहलाता है, गुड्स कहलाता है, ये सेल्स ऑफ गुड्स ने माना है कि फिक्स डिपॉजिट इज आल्सो कंसीडर्ड एज गुड्स। क्या फिक्स डिपॉजिट को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते, कागज है भाई, ले जा सकते हैं ना, आल्सो कंसीडर्ड एज गुड्स। गुड्स का डेफिनेशन में बोला गया टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी और, टेंजिबल माने जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, इनटेंजिबल माने जिसको महसूस कर सकते हैं। इनटेंजिबल में क्या आता है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंटेड, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंटेड, ये सब क्या इनटेंजिबल, इसको भी सेल्स ऑफ गुड्स ने कहा कि ये गुड्स है, क्या है गुड्स है, समझ पा रहे हैं। स्टॉक, शेयर, गैस, समझ रहे हैं, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे, क्या कहलवाएंगे, समझ पा, इलेक्ट्रिसिटी आप देखिए इनटेंजिबल, समझ पा, गैस जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में वो क्या है, गुड्स है, समझ है। गुड्स का डेफिनेशन एकदम सेल्स ऑफ गुड्स ने क्लियर कट रखा, तो गुड्स का डेफिनेशन क्या है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ but includes but other than actionable claim and money, but includes stock and share, फिर growing crops, grass and anything attached to the ground, provided agree to be severed, माने कुछ भी जमीन में अटैच है उसे जमीन से अलग करके बेचिए, जमीन से अलग करके। फिक्स डिपॉजिट इज आल्सो कंसीडर्ड एज गुड्स, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, दोनों का दोनों क्या है, गुड्स है, मूवेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लियर है क्या, पक्का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स की हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, टाइप्स, क्या समझने जा रहे हैं भाई, टाइप्स। गुड्स तीन तरीका का होता है, गुड्स कितना तरीका का होता है, तीन, समझ रहे, गुड्स कितना तरीका का होता है, तीन। पहला हम लोग का एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में है, विच आर एग्जिस्ट इन द मार्केट, इट मीन्स गुड्स आर एग्जिस्ट इन द मार्केट, मार्केट में है, उसको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स, क्या कहेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग का फ्यूचर गुड्स, कौन सा, फ्यूचर गुड्स, जो फ्यूचर में बनेगा, जो फ्यूचर में आएगा, जो फ्यूचर में होगा, उसे फ्यूचर गुड्स कहते हैं, क्या कहते हैं। और एक हम लोग का कंटिंजेंट गुड्स, बोलो क्या बोले हैं, कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंट गुड्स का मतलब होता है कि ऐसा गुड्स जो हमारे पास नहीं है, ऐसा गुड्स जो हमारे पास नहीं है, समझ, आने वाला है, हमारे पास नहीं है, आने वाला, आएगा तो बेचेंगे, इसको कहते हैं कंटिंजेंट गुड्स, क्या कहते हैं। तो कितना तरीका गुड्स है भाई, एग्जिस्टिंग माने जो मार्केट में अवेलेबल है, जो मार्केट में, फ्यूचर का मतलब जो फ्यूचर में आएगा, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि 500 kg वीट उगा के लेके आइए, 500 kg क्या करके आइए, वीट उगा के, गेहूँ उगा के लेके आइए, तो लेके आएगा उगा के, समझे कि नहीं, समझ रहे हैं। फ्यूचर गुड्स, कौन सा गुड्स, और कंटिंजेंट गुड्स का मतलब मान लीजिए मेरे पास लोग खरीदने चले आए, लेकिन हमारे पास गुड्स नहीं है, गुड्स रास्ते में है, गुड्स आ रहा है, समझ रहे हैं, तब गुड्स आ रहा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं कंटिंजेंट गुड्स। तो जब सेलर इसका एग्रीमेंट करता है ना, जब सेलर, सुनिएगा ध्यान से, जब सेलर इसका एग्रीमेंट करता है ना, तो सामने वाला को बोल देता है कि देखो भाई
गुड्स तो हमारे पास नहीं है, रास्ते में अगर आ गया तो हम गुड्स आपको दे देंगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं कंटीजेंट, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए जहाज से माल आ रहा, शिप से माल आ रहा, अब रास्ते में है, उसका हम एग्रीमेंट कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, आने दो। बोल देते हैं कि हम लोग लगातार गुड्स पे तो नज़र बना रखे हैं, गुड्स आ रहा है, अगर आ गया तो आपको मिल जाएगा। समझ रहे? इसको हम कहते हैं कंटीजेंट। क्या कहते हैं? कंटीजेंट गुड्स। क्लियर है क्या? फ्यूचर गुड्स माने जो फ्यूचर में हमें करके देना है, जैसे टेलर बना के देता है आपको शर्ट, तो समय लेता है ना। टेलर कपड़ा देने जाते हैं, क्या संग संग सिल लेता है, नाप लेता है, 2 दिन का समय लेता है, फिर जाके आपको बना के देता है। इसको हम कौन सा गुड्स कहते हैं? फ्यूचर गुड्स। कौन सा गुड्स? क्लियर है क्या? माने जिसे कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू फ्यूचर गुड्स का एग्रीमेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर में होगा। सेल माने तुरंत बेच दिए, एग्रीमेंट टू सेल माने फ्यूचर में बेचेंगे। और एग्जिस्टिंग गुड्स माने विच आर एग्जिस्ट इन द मार्केट, विच आर एग्जिस्ट इन द। अब ये एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरीका का होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स कितना तरीका का होता है? 3। पहला हम लोग का है स्पेसिफिक गुड्स, जिसको हम फिक्स करके आगे से ही रखे हुए हैं कि हमको यही चाहिए, यही वाला प्रोडक्ट चाहिए, फिक्स करके रखे। स्पेसिफिक, नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है, फिक्स करके रखे हुए हैं स्पेसिफिक गुड्स। कौन सा गुड्स? जैसे देखिएगा कुछ सामान कितना होता है, आगे ही फिक्स कर लेते हैं कि हमको एप्पल का ये लेना है, समझ पा रहे? फ़ोन लेना है, फिक्स करके हमको यही वाला लेना है, दूसरा नहीं लेना है। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक। क्या कहते हैं? आगे से यहाँ पे एकदम सोच के रखे हैं कि हमको यही लेना है, एकदम फिक्स करके रखे हैं, इसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? दूसरा है असर्टेन गुड्स। कौन सा गुड्स? गोडाउन में गए, बहुत सारा गुड्स है, जो पसंद पड़ा चूज करके लेके चले। गोडाउन में गए, बहुत सारा गुड्स है, लार्ज वैरायटीज ऑफ गुड्स, लार्ज वैरायटीज ऑफ, जो पसंद पड़ा वो लेके आए, इसको हम कहते हैं असर्टेन गुड्स। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? असर्टेन गुड्स। क्या कहते हैं? और लास्ट हम लोग का है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स का मतलब होता है कि हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं हम लोग, या सैंपल दिखा रहे हैं कि ऐसा बना दीजिएगा भैया, इस तरीक़ा से आप हमें बना दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं अनअसर्टेन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो एग्जिस्टिंग गुड्स कितना तरीका का है? 3। कौन कौन? स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। समझ पा रहे हैं? आप लोग लाइफ में भी होता है, कितना लोग लव मैरिज वाला होता है, जो फिक्स करके हमको इसी से ब्याह करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। समझ रहे हैं क्या? एकदम फिक्स रहता है। इससे कौन सा गुड्स कहें? तो ऐसे गुड्स होता है, समझे क्या बोले, जो फिक्स करके रखा जाता है। असर्टेन का मतलब अरेंज मैरिज वाला लोग रहता है, फोटो आता है, चॉइस किया जाता है, देखा जाता है, एकदम लार्ज वैरायटी रहता है, लार्ज वैरायटी। नहीं समझे बात? नहीं। इसे कौन सा कहेंगे हम लोग? असर्टेन। क्या कहेंगे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और अनअसर्टेन वन हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं कि नहीं, डिस्क्रिप्शन देते हैं ना कि इतना फुट हाइट होना चाहिए, फेस ब्लैक होना चाहिए, समझ रहे हैं? सब हम लोग पूरा डिटेल वही बात। अरे नहीं बोलता है लोग, लेकिन हम बोल रहे हैं। इसको कहते हैं कौन सा? अनअसर्टेन। कौन सा? इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मोटाई इतना होना चाहिए, चौड़ाई इतना होना चाहिए, समझ रहे हैं? ये सब क्या है? अनअसर्टेन। कौन सा? समझा कि नहीं समझा? तो गुड्स का टाइप्स कितना है? 3। कौन कौन? एग्जिस्टिंग, वो तो एग्जिस्टिंग का टाइप्स है। गुड्स का टाइप्स कौन कौन है? एग्जिस्टिंग, कंटीजेंट। कंटीजेंट माने हमारे पास है क्या? आने वाला है। लाइक फ्यूचर होता है, लाइक फ्यूचर आने वाला है, फ्यूचर टाइप का होता है, बट बोलेंगे नहीं। अगर ऐसे बोल दिया कंटीजेंट गुड्स इज सिमिलर टू, ऑप्शन में एग्जिस्टिंग, स्पेसिफिक, फ्यूचर, क्या मानेंगे? फ्यूचर। समझे? इतना ज्ञान होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कंटीजेंट गुड्स फ्यूचर के तरह होता है, लेकिन वो नहीं होता है। फ्यूचर गुड्स मैंने बना के देंगे, श्योर है देंगे। कंटीजेंट मैंने कुछ हादसा हो गया तो गुड्स सारा डूब गया, जा दे पाएंगे क्या? तो उसका कैसे कर ले? हम बताएंगे ना भाई आ रहा है, या गुड्स सारा रास्ते में टूट गया, बर्बाद हो गया, हमारे पास तो आई नहीं। इसको हम कौन सा गुड्स कहेंगे? कंटीजेंट। कौन सा गुड्स? समझते जा रहे हैं आप लोग? फ्यूचर गुड्स माने जो फ्यूचर में बना के देगा, जो फ्यूचर में, वैसे गुड्स को हम कौन सा गुड्स कहेंगे? फ्यूचर। कौन सा गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स माने विच आर एग्जिस्ट इन द मार्केट, विच आर एग्जिस्ट इन द। अब ये 3 तरीका का होता है। स्पेसिफिक, फिक्स करके रखे, नो चॉइस, कोई चॉइस का दरकार नहीं। असर्टेन माने लार्ज वैरायटीज। कौन सा? जो पसंद पड़े लेके आइए। अनअसर्टेन माने डिस्क्रिप्शन दे दो, ऐसा ऐसा होना चाहिए। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं अनअसर्टेन गुड्स। क्या कहते हैं? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए।
लाइफ में लोग गुड्स तो बनवाते ही ना सडन, नहीं बनवाते हैं। अब कितना लोग देखिएगा सोना दुकान में जाता है, बोलता है कि इसमें मेरा नाम लिखा होना चाहिए। अब नाम लिखा वो थोड़ी बेचता है, आपका नाम को थोड़ी अंगूठी बना के रखा है कि हम बेचेंगे, बनाएगा उसको। आपने डिस्क्रिप्शन दिया, आपने क्या दिया? डिस्क्रिप्शन, समझ रहे हैं? आपसे समय लेगा वो, इसको कहते हैं अनसर्टेन। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? पक्का। डिफरेंस हम लोग को करना है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। किस में डिफरेंस करना भाई? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जोर से बोलिए, किस में डिफरेंस करना भाई? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। किस में डिफरेंस करना हम लोग को? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जोर से बोलो, क्या बोले? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस करना। सुनिएगा ध्यान से, किस में डिफरेंस करना हम लोग को? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जोर से बोलो, क्या बोले? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। बोलो, क्या बोले हैं? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होगा? गुड्स बेचिएगा तो ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, ओनरशिप ट्रांसफर, संग संग ओनरशिप ट्रांसफर। सामान लीजिए, पैसा दीजिए, बात खत्म। अब मालिकाना हक आपका हुआ, टूटेगा फूटेगा रिस्क सबका है, हो गया। तो इन केस ऑफ सेल ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, ओनरशिप ट्रांसफर तुरंत दे देंगे, समझ पा रहे? एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर इन फ्यूचर, ओनरशिप ट्रांसफर इन फ्यूचर में जाएगा, क्योंकि गुड्स ही देना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। गुड्स ही तो देना है फ्यूचर में, तो ट्रांसफर कब होगा? फ्यूचर में। तो ओनरशिप ट्रांसफर इन फ्यूचर। किसका बात करें? एग्रीमेंट टू सेल। किसका बात कर रहे हैं? इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड माने माल डिलीवरी दे दिए, एग्जीक्यूटेड माने परफॉर्मेंस हो गया, परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? और इसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटरी। क्या कहते हैं हम लोग? एग्जीक्यूटरी माने फ्यूचर में देंगे, दिए नहीं है, फ्यूचर में देंगे, एग्जीक्यूटरी। इसको हम क्या कहते हैं? बोलो, एग्जीक्यूटरी। बोलो, क्या बोले हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सेल में क्या बोले? इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप ट्रांसफर इन फ्यूचर, ओनरशिप ट्रांसफर इन। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटेड। कौन सा? ये कौन सा है? एग्जीक्यूटरी। ये कौन सा है बाबा? ये कौन है? एग्जीक्यूटरी। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे? अरे बालक, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ना? ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सेल को हम लोग कहते हैं, सेल को हम लोग कहते हैं राइट इन रेम। बोलो, क्या बोले हैं? या हम लोग बोलते हैं जस्ट इन रेम, ये लैटिन वर्ड है। जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, जस्ट इन रेम। अब गुड्स ले लिए, कोई आकर बोल रहा है हमारा है, तो मानेंगे नहीं, समझ पा रहे हैं? हम कहीं भी लड़ सकते हैं उसके लिए। या हम गुड्स खरीद लिए, दुकानदार हमको नहीं दे तो लड़ सकते हैं कि क्यों नहीं देगा भाई, हम खरीदे हुए हैं। इसको हम कहेंगे जस्ट इन रेम, जस्ट इन राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट, हम कहीं भी लड़ सकते हैं, समझ पा रहे हैं? और इसको हम क्या कहेंगे? राइट इन पर्सोनेम। क्या कहेंगे हम लोग? या जस्ट इन पर्सोनेम। जस्ट इन क्या कहेंगे हम लोग? पर्सोनेम। समझ पा रहे हैं? जस्ट इन क्या कहेंगे भाई? पर्सोनेम। सुनोगे ध्यान से, जस्ट इन कौन सा नेम? पर्सोनेम। सुनो, जस्ट इन पर्सोनेम का मतलब होता है, जस्ट इन पर्सोनेम का मतलब होता है जो एग्रीमेंट किया उसी से हम अपना बात को रख सकते हैं, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड नहीं रहेगा। समझ पा रहे? जस्ट इन पर्सोनेम का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम किसके खिलाफ लड़ सकते हैं? बायर किसके खिलाफ जा सकता है? सेलर के खिलाफ। किसके खिलाफ जा सकता है? सेलर के खिलाफ। समझ पा रहे हैं? जो डैमेजेज हुआ वो डैमेजेज दे दो, जो डैमेजेज हुआ डैमेजेज, नुकसान मेरा भर दो, बस यही हम लोग खिलाफ जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं जस्ट इन पर्सोनेम। जस्ट इन, तो पहला क्या? जस्ट इन रेम। इसको क्या कहेंगे? जस्ट इन पर्सोनेम। जस्ट इन रेम का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए किसी लड़की का शादी हो गया, शादी हो गया, समझ रहे? शादी हो गया और मान लीजिए उसका पति डेथ कर जाता है 1 या 2 दिन बाद, तो क्या घर वाले घर से निकाल देंगे कि घर में रखा जाएगा? प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा, उसी को हम कहेंगे जस्ट इन रेम। वो लड़ सकती है कहीं पे भी, लेकिन ऐसे वादा किए हैं, वादा किया है, प्यार मोहब्बत में वादा नहीं होता है, वादा किया कि तुम ही से करेंगे शादी, जा साला वादा करने वाला ही मर गया, वादा करने वाला ही होगा। जैसा डैमेजेस भर सकते हैं, नुकसान कुछ दे सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। समझे क्या बोले? तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। यहाँ पे राइट अगेंस्ट ओनली पार्टीज, ओनली पार्टीज। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। सेल में कोई सेल करके, मान लीजिए सेलर, सुनिए ध्यान से, सेल में
सेल हुआ, कोई गुड्स खरीद के बोला नहीं लेंगे, गुड्स खरीद के बोल रहा नहीं लेंगे, माने बायर ब्रीच कर दे रहा, बायर क्या कर रहा, बायर ब्रीच कर दे रहा कि हम नहीं लेंगे गुड्स खरीद के, तो सेलर उसका ऊपर केस कर सकता है, सेलर उसके ऊपर केस कर सकता है सूट फॉर प्राइस के गुड्स का दाम तुमको देना पड़ेगा, तुम गुड्स लो या ना लो गुड्स का दाम देना पड़ेगा। देखते हैं ना कभी कभी फंस जाते हैं, वो बोलता है सामने से, वो सामान किन का लो बोलते नहीं लेंगे, तो क्या बोलता है कि लो या ना लो पैसा दे दो, कम से कम जो पैसा है वो दे दीजिए, क्योंकि आप तोड़ रहे हैं, हम तो किसी और को नहीं बेचे, समझे। तो अगर सेल के केस में बायर ब्रीच करता है, बायर बोलता है नहीं लेंगे, तो सेलर किसका ऊपर केस करेगा, बायर के ऊपर, किसके लिए, प्राइस के लिए, किसके लिए। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल में, एग्रीमेंट टू सेल में भी बायर क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, समझ रहे हैं, बायर क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, क्या तोड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कि हम नहीं कर लेंगे आपसे सामान, बोला नहीं जाता है, एग्रीमेंट टू सेल कर लिए, आगे ही बोले वो उतना तारीख को बोले थे माल बनाने मत बनाइएगा, उतना तारीख को बोले थे ना मत बनाइएगा, तो सेलर केस करेगा डैमेजेस के लिए, क्या चीज़ के लिए, कि तुम्हारे चलते हमको ये करना पड़े, अरेंज करना पड़े, उसको पैसा भरो, समझे क्या बोले, हाँ सेलर केस करेगा, नहीं समझे। दोनों केस में अगर बायर मुकर गया लेने से, सेल का केस में अगर बायर मुकर गया लेने से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ए ब्रीच बाई बायर, ब्रीच बाई, अगर बायर तोड़ देता है, समझ रहे हैं, अगर बायर तोड़ देता है सेल को, तो सेलर बायर पे केस करेगा सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर पैसा दो उसका, और इधर में अगर बायर तोड़ देता है तो सेलर केस करेगा सूट फॉर डैमेजेड, सूट फॉर तुम्हारे चलते हमारा नुकसान हुआ, तुम ऑर्डर दिया तब ना बना रहे थे हम इतना माल रेडी कर चुके, उसका पैसा कौन देगा, समझे। सूट फॉर क्या चीज, डैमेजेस, सूट फॉर, या तुम्हारे चलते हम किसी और का काम नहीं किए, तुम रास्ता पे बैठे हुए थे, उसका नुकसान कौन देगा, समझे, तो आप पैसा दीजिए चुपचाप, सूट फॉर डैमेजेस। अच्छा, कौन तोड़ा है यहाँ पे, बायर, कौन तोड़ा है, सेलर भी तो कंडीशन तोड़ सकता है ना, सेलर भी तोड़ सकता है ना, सेलर यहाँ बोल दिया कि नहीं देंगे गुड्स, सेलर बोल दिया गुड्स नहीं देंगे, तो कौन चलेगा, क्या चीज़ के लिए, गुड्स के लिए, अब गुड्स नहीं देगा तो उसका भरपाई करो, गुड्स नहीं देगा तो उसका, इसमें कौन, सेलर के, सेलर को, बायर को क्या चाहिए, गुड्स चाहिए, बायर को क्या चाहिए, गुड्स के लिए अटैक करेगा, नहीं तो मेरा भरपाई करो सीधा सीधी, समझ पा रहे, पैसा दो साथ में कंपनसेशन दो, पैसा दो साथ में क्या दो, कौन केस करेगा यहाँ पे, बायर, कौन, यहाँ भी तो बायर तोड़ सकता है ना, सॉरी सेलर तोड़ सकता है, वादा कर लिया, जिस दिन माल लेने गए उस दिन बोले जा बने भी नहीं किए, नहीं समझे, बोला कि बेचेंगे, मान लो 100 पीस का आइसक्रीम का ऑर्डर दिए थे, 100 पीस का आइसक्रीम का ऑर्डर दिए थे, हमको किसी फंक्शन में सप्लाई करना है, 100 पीस आइसक्रीम का ऑर्डर दिए थे, किसी फंक्शन में सप्लाई करना, मान लीजिए बालक को 100 पीस का ऑर्डर दिए थे, समझ रहे हैं, हमें मान लीजिए प्रभात के यहाँ सप्लाई करना है, ठीक है, प्रभात किसके भरोसे, हमारे भरोसे, हम किसके भरोसे, इनके भरोसे, इनके पास गया जिस दिन लाने के लिए, जिस दिन डिलीवरी का डेट है, बोले जा हम तो बने भी नहीं किए, तो हम क्या करेंगे, हम तो बाहर है, तोरा कौन है, सेलर, तोरा कौन है, क्या करेंगे हम, शूट करेंगे उनको पहले कि आप मेरा डैमेजेस को भरिए, डैमेजेस को भरिए, तुम्हारे चलते मेरा पार्टी के साथ रिलेशन खराब हुआ, मेरा पार्टी छूट गया तुम्हारे साथ, तुम्हारे वजह से, कमाने वाले जो कमाई नहीं हुआ, नुकसान को भरो चुपचाप, समझे क्या बोले, क्लियर है क्या। तो अगर बायर ब्रीच कर रहा तो कौन शूट करेगा, सेलर, और सेलर ब्रीच कर रहा तो कौन शूट करेगा, अच्छा बायर ब्रीच कर रहा तो सेलर इसमें प्राइस के लिए शूट करेगा, यहाँ डैमेजेस के लिए, क्लियर। अगर कौन ब्रीच कर रहा, सेलर, तो यहाँ बायर शूट करेगा गुड्स के लिए और कंपनसेशन के लिए, यहाँ पे बायर क्या चीज़ का शूट करेगा, डैमेजेस के लिए, किसके लिए, गुड्स लेके क्या करेंगे, अच्छा बोला कल दे देंगे, हम लोग कल लेके कहा चार पढ़ेंगे, पार्टी तो उसका आज है, कल क्या करेंगे, उस चाहिए उसको माल आज, चुपचाप डैमेजेस भरो, कल वाला बात छोड़ो, समझे। किसका बात करें, एग्रीमेंट टू सेल, कितना बात, किसका बात करें, मार्क कर खत्म करते हैं, बुक खोलो।